नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे साथ हैं दीपक खजूरिया जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं द न्यूज रूम 24 आवाज के। दो उपचुनाव जम्मू कश्मीर में होने हैं, नगरोटा विधानसभा और बडगाम। नगरोटा में हलचल बढ़ना शुरू हो गई है। यूं यूं दिन नजदीक आ रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं वो दौरा करना शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में देवयानी राणा जो दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, जो नगरोटा से विधायक थे, वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं। नंद किशोर भी सक्रिय हैं, वो भी अपनी बैठकें कर रहे हैं। अब भाजपा देखती है कि किसको टिकट देनी है, लेकिन अब आज हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने नगरोटा के 4 जो ब्लॉक हैं वहां पर अपना काम शुरू कर दिया है। कार्यालय नगरोटा में खोल दिया गया है। बलवान सिंह ने कार्यालय को खोला। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं और दीपक इस पर बात करते हैं। ओम गणानां गणपतिं नमामि प्रियंका प्रियंका नमामि ओम ओम सुमस्ते दंतस्य कपड़ों भय कर देगा संबोधि जो विषयनाथ विनायका के तो नादक भालचंद्र ज्ञान द्वादश। तो दीपक, बलवान सिंह ने अपना कार्यालय वहां पर खोल गया है। एक्स मिनिस्टर जो शबीर खान हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो वहां पहुंचे थे। तमाम ब्लॉकों के प्रधान और काफी संख्या में लोग भी मौजूद थे। अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस की नगरोटा में एंट्री हो चुकी है, फ्रेंडली मैच अब नहीं होगा। पवन जी, दो चीजें हैं। एक तो कांग्रेस ने आखिरी बार नगरोटा विधानसभा कब जीती थी, ये शायद कांग्रेस को भी याद नहीं होगा। 1983 1993 वही ना? नहीं, 83। हाँ, 80 वही कह रहा हूँ, इतना पुराना। हाँ। अब कांग्रेस के लिए दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जम्मू में अपनी साख बचाने के लिए, उनके लिए नगरोटा बहुत बड़ा मौका है। इसलिए कि कांग्रेस डोगरा बेल्ट में कांग्रेस के पास कोई विधायक नहीं है, और अगर वो नगरोटा जीत जाते हैं तो नगरोटा एक ऐसी जगह पड़ता है जो उधमपुर, रियासी, सांबा, जम्मू सबके बीच में है। सबके बीच एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर पूरी डोगरा बेल्ट है, और सिर्फ डोगरा बेल्ट ही नहीं, वहां पर ऐसा समीकरण है वोटर्स का कि कांग्रेस अपने आप को ये कह देगी कि हमने जम्मू में अपने आप को जिंदा कर दिया अगर जीतती है तो। क्योंकि वहां पर हिंदू डोगरा, मुस्लिम डोगरा, राजपूत, ब्राह्मण सभी समीकरण वहां फिट बैठते हैं पूरे। अब कांग्रेस में ऐसे में कांग्रेस अब ये चाहती है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके ना चुनाव लड़े, कोई फ्रेंडली मैच ना हो, टक्कर में चुनाव लड़े। और इसलिए कांग्रेस हो सकता है, अभी बहुत चांसेस हैं कि बलवान सिंह जी को ही टिकट दी जाएगी। कांग्रेस के पुराने नेता है, राजपूत चेहरा भी है, और कांग्रेस अब ये चाहती है, पहले भी सी के ही हार से ली, कि अपने जो दिग्गज नेता है उन्हें उतारे और फिर एक टीम होके चुनाव लड़ा जाए। यानी कि वहां पर जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं प्रचार भी करें, कांग्रेस का वर्कर भी अपनी जान लगाए। तो इसलिए कांग्रेस फिलहाल वहां पर अपने जो है और उन्होंने में लग गई। बलवान सिंह इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से 1983 में कांग्रेस के ही विधायक जीते थे, और अब फील्ड में दोबारा उतारे गए हैं। मैं आपको नाम बता देता हूं, मेरे पास 4 बड़े नाम हैं। ऐसे तो बहुत से लोग आए थे, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे अपना काम कर रही है गांव में, ब्लॉक स्तर पे। तो उसमें रोमाल सिंह जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं डंसाल के, जोरावर सिंह ब्लॉक प्रेसिडेंट नगरोटा, जंग बहादुर ब्लॉक प्रेसिडेंट बलवाल, और बाबू खान ब्लॉक प्रेसिडेंट मथवार, और विजय शर्मा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के। और उनके साथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के बलवान सिंह, जो लग रहा है कि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो दीपक, गांव में छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकें करना, सभी ब्लॉक प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अपने अपने एरिया में कांग्रेस के पुराने कैडर को, नए कैडर को एकजुट करके अभी से प्रचार करें। देखिए, कांग्रेस के एक और पुराने नेता यहाँ से होते थे, वो भी एक बार विधायक रहे हैं, शिवदेव सिंह। शिवदेव सिंह जिन्होंने इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा जम्मू नॉर्थ से। कोशिश ये भी हो रही है कि शिवदेव सिंह को भी वापस जोड़ा जाए, क्योंकि वो जो बेल्ट है आपकी बन तालाब से लेके गरोटा तक वो सारी भी नगरोटा में आती है, और वो सारी बेल्ट जो है पुरानी राजपूत बेल्ट है। वहां पर भी आपका समीकरण जो है हो सकते हैं। फिर आपकी एक मुस्लिम बेल्ट आती है जो डंसाल के बीच में, डंसाल का पूरा गांव और कुछ ऐसे गांव, उनको जोड़ने की कोशिश। और खास तौर पे जगती बेल्ट, जगती जो
हार्डकोर राजपूत एक बेल्ट आती है और हाईवे के दोनों तरफ आजकल पड़ती है, वहां पर भी अब कांग्रेस के जो पुराना कैडर है उनको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली कुल मिला के पवन जी देखा जाए तो कांग्रेस का जितने भी पिछले चुनाव हुए हैं, 5-6 चुनाव, जब से कांग्रेस नहीं जीती, कांग्रेस का एक फिक्स वोट बैंक है इस इलाके में, वो है 4-5 हजार वोट। 4-5 से 6 या 4 से 6 के बीच में वोट बैंक एक फिक्स है जो आता ही आता है, कैंडिडेट कोई भी हो। अब कांग्रेस कोशिश ये कर रही है, और ये मैं उस समय की भी बात कर रहा हूं जब कांग्रेस के पास यहाँ पर कोई चौधरी हामिद चौधरी हामिद हुआ इलेक्शन लड़े करते थे, इलेक्शन लड़ी थी उन्होंने, तब सुंजवा का कुछ हिस्सा भी जो है नगरोटा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी कॉन्स्टिट्यूंसी में में होता था। था। तो अब कांग्रेस ये चाह रही है कि राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये तीनों जो अलग अलग फ्रेटर्निटीज, अलग अलग बिरादरियां हैं, इनमें जितना भी अपना काडर है उसको जिंदा कर दिया जाए, और फिर हम लोगों को ये बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं लड़ रहे और आप हमारे साथ आइए। तो कांग्रेस जीते या नहीं जीते, कांग्रेस के पास एक ये फिगर आ जाएगी कि 6000 से कितनी ऊपर हम किसी जा जाकर सकते इस बार कहां तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जब देवेंद्र राणा साहब ने करीबन 48,000 वोट वहां से लिए है, तो दूसरे नंबर पर रहने वाले एनसी के जोगिंदर सिंह ने 17,000 वोट 17,000 लिए, और वोट कांग्रेस ने तब भी 4-4.5 वो वोट अब लिए। उनका फिक्स है। उनका वो फिक्स है। तो फिक्स है। कांग्रेस इस बार बहुत मेहनत करनी होगी अगर नगरोटा जीतना है, और काम अभी से शुरू कर दिया, ये अच्छी बात है। देखिए, मैं अब बात करूंगा जातीय समीकरण की। तो अनिल शर्मा जो जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान हैं, वो भी मैदान में हैं कि अगर भाजपा टिकट देती है तो ठीक, नहीं तो इंडिपेंडेंट जाएंगे। वो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। देवयानी राणा राजपूत कैंडिडेट हैं, और बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद है। नंद किशोर ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, बीजेपी की तरफ से उन्हें भी भरोसा है कि टिकट मिलेगी, उम्मीद है। और बीच में है हर्षदेव सिंह, वो भी राजपूत हैं। देखिए, हर्षदेव सिंह इंडिया अलायंस के भरोसे ये चुनाव जीत सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि वो सिर्फ पैंथर्स पार्टी की टिकट पे लड़े तो नहीं, अगर मुश्किल होगा। अगर हाँ, कांग्रेस एनसी उन्हें सपोर्ट करती है तो वो टक्कर में हो सकता है। टक्कर में हो सकते अगर हैं। कहा जाए कि खुद लड़ेंगे, क्योंकि खुद पैंथर्स पार्टी का वोट बेसिकली नगरोटा में कभी रहा नहीं है, बहुत कम। जब भीम सिंह भी चुनाव लड़ते थे, तो आप एक चीज देखो कि पैंथर्स पार्टी का वोट शुरू होता है टिकरी से, आप समझ लो उधमपुर जिले से। जम्मू जिले में पैंथर पार्टी का कभी उस तरह से वोट बैंक नहीं रहा है कि वो जीत पाए। तो इसलिए जीत वो एक ही शर्त पे सकते हैं कि अगर वो फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी को मिलके उन्हें मना ले, सपोर्ट कीजिए तब। तो अगर वो ऐसा होता है तो जो कांग्रेस की, जिस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की है, मुझे लगता है कि ऊपर से हरी झंडी मिल चुकी है कि हम मैदान में अकेले लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने स्तर पे तैयारी करी है। मैं बात कर रहा था जातीय समीकरण की। 4 कैंडिडेट, 3 से 4 कैंडिडेट राजपूत, 1 से 2 कैंडिडेट ब्राह्मण। अब नगरोटा में 4 बड़े ब्लॉक हैं। ब्लॉक मथवार जो ब्राह्मणों का भी गढ़ है और राजपूतों का भी गढ़ है। ब्लॉक नगरोटा ब्राह्मण वर्सेस राजपूत, और साथ में कुछ मुस्लिम वोट भी है। ब्लॉक बलवाल जो मैक्सिमम राजपूत कम्युनिटी का है। उसके बाद एक और ब्लॉक इसमें है जिंद्रा या डंसाल में मुस्लिम वोट ज्यादा है। डंसाल में आपका एरिया जो शुरू होता है जजरकोटली से, डंसाल, किशनपुर, हाँ, ये पूरा, और ये खत्म होता है जिंद्रा जाके। पूरी जो बेल्ट है, ये यहाँ पर भी बड़ी जबरदस्त फाइट होगी। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत चेहरे अगर दोनों तरफ से हैं, और कोई पवन जी, परसों मैं किसी और स्टोरी के लिए नगरोटा गया हुआ था, डंसाल ब्लॉक। तो वैसे ही लोगों से वहां जो गांव में बात हुई, नीचे हम डंसाल गए, तो लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर जो फाइट होगी ना मेन, वो एनसी वर्सेस बीजेपी होगी। उसमें कांग्रेस क्या करती है, पैंथर क्या करती है, इंडिपेंडेंट क्या करता है, वो भी बड़ा अहम होगा। फिर कुछ मुस्लिम वोटर से भी मेरी बात हुई, तो उनका कहना था कि अगर इस इलाके में कोई भी डोगरा गुज्जर या डोगरा मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो वो वोट तोड़ेगा। अब समीकरण होता है। अब ये नया समीकरण होगा कि अगर डोगरा मुस्लिम नगरोटा में आता है, कोई देते हैं, कोई पार्टी में मान लीजिए जैसे कांग्रेस हमेशा यहाँ से हामिद चौधरी को उतारा करती थी, तो कांग्रेस को तब वोट ज्यादा मिलता था क्योंकि वो गुज्जर वोट डिवाइड होता था। तो अब जब से देवेंद्र राणा जीत रहे हैं 2 बार से, वो हमने देखा था देवेंद्र राणा साहब को मुस्लिम वोट पड़ता था। तो चाहे वो एनसी में रहे चाहे बीजेपी में, दोनों बार उन्होंने मुस्लिम वोट लिया। उसका कारण ये नहीं था कि पार्टी, उनका पर्सनलाइजिंग थी, और इलाके में लोग उनकी इज्जत करते थे। मुस्लिम बिरादरी में उनकी अच्छी पैठ थी और उनकी खासियत थी जो बाकी नेताओं को सीखनी होगी कि बहुत सारी छोटे मोटे जो काम थे वो अपने से करवा दिया करते थे, वो प्रोजेक्ट बाद में अप्रूव होते थे। तो ये चीजें करके उन्होंने लोगों के साथ बड़ी पैठ रखी। और दूसरी एक खास चीज उनकी एक ये थी, लोग कहा करते हैं कि वो जीतने के बाद भी एक एरिया में, एक ब्लॉक में हर 10-15 दिन में एक चक्कर होता ही होता। छोटे से छोटा स्कूल हो
छोटे से छोटा कोई फंक्शन हो उन्होंने पार्टिसिपेट करना, और लोगों के साथ पर्सनलाइजिंग रखा हुआ था। ये करना पड़ेगा अब नेताओं को, जिसने भी चुनाव लड़ना है। बिल्कुल। 3-4 महीने हैं, मुझे लगता है फरवरी लास्ट में हो जाएगा, तभी हमने कहा कि दिन नजदीक आ रहे और हैं। चुनाव मार्च या अप्रैल में होगा। हाँ, तो अब वही देवेंद्र सिंह राणा की लेगेसी जो है उसको आगे लेके जा रही है उनकी बेटी, वो भी प्रचार प्रसार में है। वो उसके ऊपर बात हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने खुले तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी नगरोटा में चुनौती है। एंट्री है और चुनौती है। चलो, अगर अपने आप को बचाए रखना है जम्मू संभाग के भीतर तो नगरोटा जीतना बहुत जरूरी है। पर बहुत टफ है, टफ है, फाइट है। टफ है, लेकिन जीतना बहुत जरूरी है। पूर्व विधायक हैं बलवान सिंह, उन्होंने एक और बहुत चीज है पवन जी, बहुत बड़ी, जिसपे हमें बात करना बहुत जरूरी है। अगर कांग्रेस भी सफल हो जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मनाने में, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें सपोर्ट करे, तो आप ये मान के चलिए 5-6 हजार इनका अपना वोट, 17-18 हजार एनसी का, वो आपका 25 प्लस हो जाता है, फिर आप टक्कर दे सकते हैं। फिर टक्कर दे सकते हैं। खैर चलो, देखना होगा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मना लेती है, हर्षदेव सिंह को मना लेती है, तो फिर वो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक शुरुआत ही उपचुनावों में नगरोटा विधानसभा के भीतर कांग्रेस ने बड़े स्तर पर अपनी एंट्री की है, कार्यालय खोल दिए हैं। तमाम ब्लॉकों के प्रधान जो आए थे उनको साफ निर्देश दिए हैं कि आप गली पे, बूथ लेवल पे जाके काम करिए, नए कैडर पुराने कैडर को साथ लेकर एकजुट हो जाइए, क्योंकि नगरोटा जीतना है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।